नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। कई इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम में बदलाव से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ईसा ने राजस्थान के लिए व्यापक ऊर्जा संक्रमण योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कंसल्टिंग फर्मों से बोलियां आमंत्रित की गई हैं। योजना के तहत राज्य में सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। इससे राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है। राजस्थान के नागौर जिले के फरदोद गांव में राज्य स्तरीय जूनियर बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 7 अगस्त से शुरू हुई इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह है। आयोजकों ने प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। राजस्थान के कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग ने ITI प्रवेश के लिए पहली सीट आवंटन की मेरिट सूची जारी कर दी है। सूची में चयनित विद्यार्थियों को आवंटित संस्थान और ट्रेड की जानकारी दी गई है। विद्यार्थियों को तय समय में आगे की प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इससे तकनीकी शिक्षा में प्रवेश लेने वाले युवाओं को सुविधा मिलेगी। चयनित ITI विद्यार्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन और प्रवेश की प्रक्रिया 6 से 8 अगस्त के बीच आयोजित की जा रही है। विद्यार्थियों को निर्धारित संस्थान में आवश्यक दस्तावेज लेकर पहुंचना होगा। सत्यापन पूरा होने के बाद प्रवेश प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। विभाग ने विद्यार्थियों से समय सीमा का विशेष ध्यान रखने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पूरा करने की अपील की है। जयपुर में गुरुवार रात से रुक कर बारिश होने के कारण कई निचले इलाकों और प्रमुख सड़कों पर पानी भर गया। बारिश के बाद लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। नगर प्रशासन की ओर से जल भराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखी जा रही है। लगातार बारिश के कारण कुछ इलाकों में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। भारी बारिश और खराब मौसम के कारण जयपुर एयरपोर्ट पर उड़ानों के संचालन पर असर पड़ा है। कम विजिबिलिटी के चलते कुछ उड़ानों में देरी या संचालन संबंधी बदलाव देखने को मिले। यात्रियों को एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है। मौसम सामान्य होने के बाद विमान सेवाओं के सुचारू होने की उम्मीद है। अलवर जिले के गोविंदगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मौसम के बदलाव से तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। प्रशासन बारिश से प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अलवर में लगातार हो रही बारिश के बाद प्रसिद्ध पहाड़ी झरने और नाले बहने लगे हैं। प्राकृतिक नजारों को देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंच रहे हैं। बारिश के कारण इलाके की खूबसूरती बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन और स्थानीय लोगों की ओर से पर्यटकों को तेज बहाव वाले पानी और फिसलन वाले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। कोटपुतली बहरोड जिले में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया है। बारिश के कारण तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई और पारा करीब 27 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। करौली के टोड़ा भीम क्षेत्र में हुई अच्छी बारिश से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश से खरीफ की फसलों को पर्याप्त पानी मिलने की उम्मीद बढ़ी है। लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को मौसम के बदले रुख से राहत मिली है। कृषि विभाग भी आबले की स्थान के बारिश के पानी में काम कर रहे हैं। फसलों की स्थिति पर नजर रख रहा है और किसानों को आवश्यक सलाह दे रहा है। भरतपुर के नदबई और बयाना क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कों और निचले इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रशासन की टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं। बारिश जारी रहने की स्थिति में जल निकासी व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से राजस्थान में बारिश का जोर बढ़ा है। इस मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में बादल और बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से स्थानीय मौसम चेतावनियों पर ध्यान देने और भारी बारिश वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में उदयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है। इन क्षेत्रों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से नदी, नाले और जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की अपील की गई है।
इस मानसून सीजन में राजस्थान में अब तक कुल औसत के मुकाबले कुछ कम बारिश दर्ज की गई है। बारिश की स्थिति को देखते हुए प्रदेश के बांधों में पानी की आवक पर लगातार नजर रखी जा रही है। जल संसाधन विभाग विभिन्न जलाशयों की स्थिति की समीक्षा कर रहा है। आने वाले दिनों की बारिश से जलस्तर में सुधार की उम्मीद है। राजस्थान के कुल 693 छोटे बड़े बांधों में से अभी सीमित संख्या में ही बांध पूरी तरह भर पाए हैं। कई बांधों में अभी और पानी की आवश्यकता है। मानसून के दौरान होने वाली बारिश से जलाशयों के जलस्तर में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। संबंधित विभाग लगातार बांधों की स्थिति और पानी की आवक की निगरानी कर रहे हैं। जयपुर शहर में बारिश के बाद भी उमस का असर बना हुआ है। बारिश होने के बावजूद वातावरण में नमी अधिक रहने से लोगों को गर्मी से पूरी तरह राहत नहीं मिल पा रही है। दिन के समय उमस के कारण परेशानी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश बढ़ने पर तापमान और गर्मी में कुछ राहत मिल सकती है। जोधपुर और आसपास के क्षेत्रों में लोग अभी अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। कई इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान के इस क्षेत्र में मानसून की गतिविधियां अन्य जिलों की तुलना में कमजोर बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में मौसम बदलेगा और क्षेत्र में अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। उदयपुर जिले में फिलहाल मौसम सुहावना बना हुआ है। बारिश और बादलों के कारण तापमान में राहत महसूस की जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मानसून के फिर से जोर पकड़ने की संभावना जताई है। इससे जिले के किसानों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। पर्यटन क्षेत्रों में भी मौसम अनुकूल रहने से लोगों की आवाजाही बढ़ सकती है। जयपुर में जेल से बाहर आने के बाद कुछ शातिर अपराधियों द्वारा दोबारा चोरी की वारदातों को अंजाम देने का मामला सामने आया है। इसके अलावा मुलाकातियों के महंगे मोबाइल चोरी होने की शिकायतें भी सामने आई हैं। पुलिस ने मामलों को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की है। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। जयपुर में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर संविदा नर्सिंग कर्मियों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर स्थिति संभालने का प्रयास किया और उनकी मांगों को संबंधित स्तर तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। जयपुर में 3rd ग्रेड शिक्षकों ने ट्रांसफर प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से स्थानांतरण प्रक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। सरकार से जल्द प्रक्रिया शुरू करने और शिक्षकों को राहत देने की मांग की गई है। कांग्रेस पार्टी ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर संगठनात्मक रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है। पार्टी के नए फार्मूले में बूथ अध्यक्षों और मजबूत जनाधार वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देने पर जोर है। संगठन का उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना है। चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी भी तेज की जा रही है। बांसवाड़ा जिले की एक अदालत ने कैथोलिक समुदाय से जुड़े लोगों की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया को जोधपुर हाईकोर्ट तक पहुंचाया गया है। अदालत की कार्रवाई के बाद अब संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय में आगे की कानूनी प्रक्रिया का सामना करेंगे। मामले को लेकर कानूनी पक्षों की गतिविधियां जारी हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्थान को लेकर संतों और महंतों के सम्मान कार्यक्रमों की योजनाएं बना रही है। सरकार का उद्देश्य धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना और संत समाज के योगदान को सम्मान देना है। विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी की जा रही है, जिनमें धार्मिक और सामाजिक प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट ने कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सभी थानों में यूथ CLG मॉडल लागू करने की पहल की है। इसके तहत युवाओं को पुलिस और प्रशासन के साथ जोड़कर स्थानीय समस्याओं पर संवाद बढ़ाया जाएगा। पुलिस का मानना है कि युवाओं की भागीदारी से सामुदायिक संबंध मजबूत होंगे और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। जोधपुर पुलिस ने तकनीक और मुखबिर तंत्र की मदद से चोरी हुई स्कूटी बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए चोरी के वाहन की जानकारी जुटाई और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। आरोपी से पूछताछ के आधार पर चोरी की घटना से जुड़े अन्य तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जोधपुर के बोरानाडा थाना पुलिस ने करीब 13 साल से फरार चल रहे एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। पुलिस लंबे समय से आरोपी की तलाश कर रही थी। तकनीकी जानकारी और लगातार निगरानी के बाद पुलिस टीम को सफलता मिली। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पुराने मामलों और उसकी गतिविधियों को लेकर पूछताछ की जा रही है।
कोटा की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग बच्ची से जुड़े मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने मामले में उपलब्ध साक्ष्यों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर फैसला दिया। इस कार्रवाई को नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। संबंधित पक्षों ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया। उदयपुर में हाल में हुई चोरी की घटनाओं के बाद स्थानीय व्यापारियों और सर्राफा संघ ने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग को लेकर चर्चा तेज कर दी है। व्यापारियों का कहना है कि बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर बातचीत की जा रही है और गश्त बढ़ाने की मांग रखी गई है। कांग्रेस संगठन ने अनुशासनहीनता और पार्टी के आधिकारिक कार्यक्रमों से दूरी बनाने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। पार्टी संगठन की ओर से नेताओं और कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पालन करने पर जोर दिया जा रहा है। आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी नेतृत्व संगठन को मजबूत रखने और सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका देने की दिशा में काम कर रहा है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और अन्य विकास कार्यों की निगरानी के लिए जिला प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। अधिकारियों की टीमें मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की स्थिति और श्रमिकों की मौजूदगी की जांच कर रही हैं। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखना और निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार विकास कार्यों को पूरा कराना है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों के नामांकन और शैक्षणिक गतिविधियों में सुधार के लिए शिक्षा विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति और शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। विभाग का लक्ष्य नामांकन बढ़ाने के साथ विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना और स्कूलों की व्यवस्थाओं में सुधार करना है। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए नई मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहा है। इन आयोजनों के माध्यम से स्थानीय कारीगरों और छोटे उद्यमियों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और खादी, हस्तशिल्प तथा स्थानीय उत्पादों के लिए नए बाजार उपलब्ध कराना है। राजस्थान में ग्रीन एनर्जी और सोलर सेक्टर के विस्तार के लिए ऊर्जा विभाग ने ट्रांसमिशन लाइनों को आधुनिक बनाने का काम तेज कर दिया है। बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता को देखते हुए मजबूत बिजली नेटवर्क तैयार करने पर जोर है। आधुनिक ट्रांसमिशन व्यवस्था से सौर ऊर्जा को ग्रिड तक पहुंचाने और प्रदेश की ऊर्जा जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने में मदद मिलेगी। राजस्थान विश्वविद्यालय और उससे जुड़े कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों को लेकर गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। विभिन्न छात्र संगठनों ने अपनी तैयारियां तेज करते हुए विद्यार्थियों से संपर्क बढ़ाना शुरू कर दिया है। चुनाव को लेकर कैंपस में राजनीतिक बड़ा हो गए थे, गतिविधियां बढ़ रही हैं। छात्र संगठन अपनी मांगों और मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों के बीच समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। प्रशासन पर्यटन क्षेत्रों में नियमित निगरानी और सफाई व्यवस्था पर जोर दे रहा है। पर्यटकों की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। मानसून के दौरान प्राकृतिक पर्यटन स्थलों पर विशेष सावधानी बरतने की सलाह भी दी जा रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग ने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए प्रदेश भर के अस्पतालों में दवाइयों और बिस्तरों की उपलब्धता की समीक्षा की है। बारिश के मौसम में संक्रमण और मौसमी बीमारियों की आशंका को देखते हुए अस्पतालों को तैयार रखने पर जोर दिया गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों को जरूरत के अनुसार दवाइयों और अन्य आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जयपुर और जोधपुर जैसे बड़े शहरों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। आधुनिक तकनीक की मदद से ट्रैफिक प्रबंधन को बेहतर बनाने की तैयारी है। प्रमुख चौराहों और व्यस्त मार्गों पर निगरानी बढ़ने से यातायात नियमों के पालन में सुधार और जाम की समस्या कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। राजस्थान के किसानों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। किसान अब संबंधित पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। 6 योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि उपकरण उपलब्ध कराने में आर्थिक मिलेगा सहायता देना है। विभाग की ओर से पात्र किसानों को योजना और आवेदन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। कई इलाकों में बादल छाए रहने और बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम में बदलाव से किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि निचले क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ईसा ने राजस्थान के लिए व्यापक ऊर्जा संक्रमण योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए कंसल्टिंग फर्मों से बोलियां आमंत्रित की गई हैं। योजना के तहत राज्य में सौर ऊर्जा और अन्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। इससे राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है। राजस्थान के नागौर जिले के फरदोद गांव में राज्य स्तरीय जूनियर बॉयज फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हो गया है। प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से युवा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। 7 अगस्त से शुरू हुई इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह है।